Good morning. Today we are discussing about the BSc first semester botany, some important topics of final examination. मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में जो ऐसे टॉपिक्स जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है या फिर जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक के एग्जाम्स में आ चुके हैं, फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट सेमेस्टर के आ चुके हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का भी हिस्सा है और उसके बाद हम अगर देखें तो जूलॉजी में भी एक ही पार्ट बन जाता है आगे सेमेस्टर्स में जाके, और भी केमिस्ट्री में भी एक पार्ट है इसका। लेकिन सबसे इनिशियली जिसको हम माइक्रोस्कोप में जहां पढ़ेंगे वो है हमारी बॉटनी में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है कभी ना आए, तो हो सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाए, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा दूसरी भी माइक्रोस्कोप्स आ सकती हैं। तो उसमें बेस क्या होता है उसका, और उसके बारे में अगर हम बात करें कि उसमें लेंस कौन सा यूज होता है, इस तरीके की बातें इसके बारे में पूछी जा सकती हैं। इसके बारे में आपको लिखकर आना है। सेकेंड अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो लाइकेंस हैं। तो लाइकेंस को हम बहुत अच्छे से 11th और 12th से ही पढ़ते आते हैं कि लाइकेंस क्या होते हैं। लाइकेंस वो होते हैं जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों आपस में सिम्बायोसिस प्रोसेस में रहे, तो उसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं। फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। और दूसरी चीज ये है, फर्मेंटेशन जो है हम क्लास 11th में भी, 10th में भी और 12th में भी ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। तो फर्मेंटेशन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है या बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैसे होती है, फर्मेंटेशन के में बैक्टीरिया क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, विदाउट बैक्टीरिया या विद बैक्टीरिया फर्मेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, बैक्टीरिया इसमें किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंस को क्रिएट करते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। हम बात करें बायो रेमिडिएशन के बारे में, कारा के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमें फर्स्ट सेमेस्टर में जिसके बारे में हमें फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चंस बहुत सारे लिखे हुए मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में आपसे स्टेनिंग टेक्निक पूछ सकता है, बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर पूछ सकता है, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पूछ सकता है। तो दोनों चीजें हमें पता करके आनी कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है हम बात करें। इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट अगर एक क्वेश्चन है जिसमें एमओपी अयंगर के बारे में पूछा जाता है। एमओपी अयंगर एक साइंटिस्ट थे, इंडियन बॉटनिस्ट हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बारे में अलावा हम बात करें तो वैक्सीन के बारे में बात करें, वैक्सीन के बारे में भी हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस है, और वैक्सीन काफी ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया या फिर इन सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैक्सीन की जो सबसे पहली डिस्कवरी की गई थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा 1976 में की गई थी, और इसको सबसे पहले इसको जो नाम दिया था वो दिया था 1880 में लुइस पास्चर ने। ऑटोक्लेव, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, माइक्रोप्लाज्मा, वैदिक बॉटनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैदिक बॉटनी। जैसे बॉटनी का जो इतिहास है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना इतिहास है। तो वेद और पुराण के जमाने से ही हमें बॉटनी के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। जैसे बहुत सारे धर्म में बॉटनी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तुलसी के बारे में, तो तुलसी को एक बहुत महत्वपूर्ण और फायदेमंद पौधा माना जाता है। कई धर्मों में से बहुत ज्यादा मान्यता भी दी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में तुलसी को एक बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि तुलसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ में। तुलसी के पौधे से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें अगर सर्दी खांसी जुकाम हो गई तो हम उसमें चाय में इसका यूज करते हैं, चाय में डालकर इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में, हम बात करें ईस्ट के बारे में, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, कि प्लांट पैथोलॉजी मतलब प्लांट्स के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको किस तरीके से उनका इलाज किया जाता है, उसको किस वजह से वो बीमारियां होती हैं, उन सब चीज़ों को हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं और उनको डिवाइड करते हैं। नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, तो ये सब चीजें भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नॉस्टॉक क्या करता है, नॉस्टॉक और वॉलवॉक्स क्या करता है, ओडोगोनियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है, या वॉलवॉक्स हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस है या नुकसानदायक है। विटामिन
जो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर हमसे हमें विटामिन मिलते हैं, कौन से प्लांट से कौन से विटामिन मिलते हैं और किस विटामिन की कमी से क्या होता है, ये सब चीज़ हम बात करेंगे। और एक डिजीज होता है मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, जो कि तंबाकू का एक रोग है जो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। और इसके अलावा भी कई सारे 4-5 रोग और हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगा वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइकेन्स, फर्मेंटेशन, कारा और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, वैदिक बॉटनी, ईस्ट और एनओपी एंगर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ज्यादा इनके चांसेस हैं, जो लास्ट ईयर भी कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिले थे। तो हम अब एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइकेन्स, फर्मेंटेशन, बायोरेडिएशन, कारा, इन सारे टॉपिक्स पे एक एक अलग से एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे और उसको हम डेली अपलोड करेंगे। आज से ये सारे टॉपिक्स के बारे में, जब तक एग्जाम हमारे नहीं होने वाले, जब तक हम इनसे रिलेटेड सारी वीडियोस को अपने चैनल पर